हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल होता क्या है, तो आइए देखते हैं व्हाट इज लोकल वेरिएबल। सो व्हाट इज लोकल वेरिएबल? लोकल वेरिएबल इज ए वेरिएबल विच इज डिक्लेयर इनसाइड ऑफ ए फंक्शन। मतलब ऐसा कोई भी वेरिएबल जिसको हम एक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं उसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल, राइट? So let's see this example. In this example, first word is def. जैसे ही पाइथन इंटरप्रेटर को डेफ कीवर्ड मिलेगा तो पाइथन इंटरप्रेटर उसको उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करता है। ठीक है, कि क्यों एग्जीक्यूट इसलिए नहीं करता है कि जब तक ये फंक्शन कॉल नहीं होगा। डेफ से हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं और जब तक वो फंक्शन कॉल नहीं होगा ये इसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा ब्लॉक ऑफ कोड। तो इसे नेक्स्ट मिला ये फंक्शन, फंक्शन का नाम है फन। जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ ये, तो ये इसकी डेफिनेशन पर स्विच करेगा। जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ तो इसकी डेफिनेशन पर गया, इसके अंदर मिला इसे a इक्वल टू 5। a इक्वल टू 5 का मतलब है एक लोकल वेरिएबल है और उसकी वैल्यू क्या है 5। सो व्हाट इज a इज ए लोकल वेरिएबल हुज वैल्यू इज 5। और जैसे ही हम प्रिंट करेंगे a, तो क्या प्रिंट होगा? प्रिंट हो जाएगा आपका 5, राइट? क्या प्रिंट हो जाएगा? 5 प्रिंट हो जाएगा। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब ये है कि लोकल वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं किसी फंक्शन के अंदर, और जब हम उनकी वैल्यू प्रिंट करेंगे हम केवल उस फंक्शन के अंदर ही उनकी वैल्यू प्रिंट करेंगे, उनके बाहर उसकी वैल्यू को हम एक्सेस नहीं कर सकते। और इसको बोलते हैं स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल या स्कोप ऑफ वेरिएबल। तो स्कोप का मतलब क्या है? द फंक्शन इट इज डिक्लेयर्ड इन, मतलब जिस फंक्शन के अंदर ये डिक्लेयर होगा लोकल वेरिएबल केवल उसी फंक्शन के अंदर एक्सेस होगा, उसके बाहर एक्सेस नहीं होगा। सो लोकल वेरिएबल scope is limited to a function inside which it is declared, right? अब इसमें देखते हैं आगे। नेक्स्ट है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल क्या है? ग्लोबल वेरिएबल इज ए वेरिएबल डिक्लेयर आउटसाइड ऑफ ए फंक्शन। ऐसा वेरिएबल जो फंक्शन के बाहर डिक्लेयर हो उसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, इस एग्जांपल में देखते हैं n इक्वल टू 20, ये फर्स्ट लाइन है। तो यहाँ पर n क्या हुआ? n एक ग्लोबल वेरिएबल हुआ। ग्लोबल वेरिएबल मतलब जिसको हम फंक्शन के बाहर डिफाइन डिक्लेयर करते हैं उसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल, और इसकी वैल्यू क्या है 20। जैसे ही पाइथन इंटरप्रेटर को डेफ कीवर्ड मिलेगा उस ब्लॉक को वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा जब तक वो फंक्शन कॉल ना हो। यहाँ पर ये फंक्शन कॉल हुआ है तो इसकी ये स्विच करेगा डेफिनेशन पर। यहाँ पर मिला a इक्वल टू 5, तो a क्या है? यहाँ पर a है लोकल वेरिएबल। a क्या है? a यहाँ पर लोकल वेरिएबल है। जैसे ही हम इसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा? 5 प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा? 5 प्रिंट होगा। सो a लोकल वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 5 प्रिंट हुई। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी ये। जैसे ही n की वैल्यू प्रिंट होगी तो n की वैल्यू क्या है मेरे पास? n की वैल्यू है 20, तो वो वैल्यू प्रिंट हुई। अब देखिए n क्या है यहाँ पर? n मैंने ऊपर डिक्लेयर किया था और यहाँ पर मैं वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ। सो n इज ए ग्लोबल वेरिएबल। सो ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप क्या होता है? द स्कोप ऑफ ग्लोबल वेरिएबल इज एंटायर प्रोग्राम, मीन्स ग्लोबल वेरिएबल कैन बी एक्सेस थ्रू आउट द प्रोग्राम। ठीक है, और जबकि लोकल वेरिएबल कहाँ एक्सेस हो रहा था? केवल जिस फंक्शन के अंदर हम डिक्लेयर कर रहे थे वहीं तक उसका लिमिटेशन थी, वहीं तक वो बाउंडेड था, वहीं तक हम उसे एक्सेस कर सकते थे। ठीक है, और ग्लोबल वेरिएबल क्या है? मैं थ्रू आउट प्रोग्राम कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ ग्लोबल वेरिएबल। तो अगर हम इस प्रोग्राम के आउटपुट की बात करें तो इस प्रोग्राम का क्या आउटपुट आएगा? इस प्रोग्राम का आउटपुट होगा 5 और 20। इसकी वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 5 और 20। क्या प्रिंट होगा? 5 और 20 प्रिंट होगा मेरा। ठीक है, आइए इसमें आगे देखते हैं। ये एक और एग्जांपल है। इसमें जैसे ही डेफ कीवर्ड मिलेगा पाइथन इंटरप्रेटर उसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, इस ब्लॉक को स्किप कर देगा। यहाँ पर गया, एल के अंदर क्या कर रहे हैं? हम एंटर करा रहे हैं इनपुट मेथड से लेंथ की वैल्यू, और वो किसके अंदर जाएगी? एल के। अगेन इनपुट मेथड से ब्रेथ की वैल्यू इनपुट करा रहे हैं, वो किस में जाएगी? बी में। और फंक्शन कॉल कर रहे हैं एरिया।
एरिया के अंदर एल और बी की वैल्यू पास की एज एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ, ये इसकी डेफिनेशन पर जंप करेगा। इसकी डेफिनेशन कहाँ है? यहाँ पर है इसकी डेफिनेशन। एल की वैल्यू कॉपी हुई लेंथ में और ब्रेड बी की वैल्यू कॉपी हुई ब्रेड्थ में। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई होंगी, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और ये किसके में असाइन होंगी? ए के अंदर। तो ए क्या है यहाँ पर? लोकल वेरिएबल है। सो ए इज इन लोकल टू फंक्शन एरिया। ए क्या है? फंक्शन के अंदर एरिया के अंदर लोकल वेरिएबल है। और ये वैल्यू रिटर्न हो रही है। रिटर्न हो रही है तो कोई से होल्ड करेगा। कौन होल्ड कर रहा है इसको? ए आर होल्ड कर रहा है। ए आर नाम का ग्लोबल वेरिएबल होल्ड कर रहा है। देखिए यहाँ पर एल, बी और ए आर, ये क्या है? ग्लोबल वेरिएबल। अब मैं प्रिंट कर रहा हूं यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू ए। तो क्या ये एरिया प्रिंट होगा? नहीं प्रिंट होगा, क्योंकि ए क्या है? ए लोकल वेरिएबल है। ए क्या है? ए क्या है मेरे पास? लोकल वेरिएबल है। ए इज नॉट एक्सेसिबल हियर बिकॉज इट इज डिक्लेयर इनसाइड फंक्शन एरिया, सो स्कोप इज लोकल टू एरिया। दिस वेरिएबल इज लोकल एंड इट इज लिमिटेड टू एरिया ओनली। इट कांट बी एक्सेस आउटसाइड एरिया फंक्शन। सो यहाँ पर क्या आएगी? नेम एरर आएगी। नेम ए इज नॉट डिफाइंड, राइट? सो यहाँ पर एरर आएगी नेम एरर। इसे आप ध्यान रखना कि लोकल वेरिएबल को अगर हम किसी फंक्शन के बाहर एक्सेस करते हैं तो वहां पर नेम एरर आती है, मैसेज आता है नेम वेरिएबल का नाम इज नॉट डिफाइंड, राइट? एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें। यहाँ पर देखिए, ये जैसे ही ये मेरा एग्जांपल एग्जीक्यूट होना शुरू होगा, ए इक्वल टू 0, तो ए क्या है? एक ग्लोबल वेरिएबल है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 साइन हो जाएगी। पाइथन इंटरप्रेटर इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इस ब्लॉक को, जब तक ये फंक्शन कॉल ना हो। यहाँ पर ये फंक्शन कॉल हो रहा है f1। जैसे ये फंक्शन कॉल होगा, इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर मिलेगा a इक्वल टू 1। तो फंक्शन f1 के अंदर क्या हुआ? a एक वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल। देखिए यहाँ पर ये ग्लोबल वेरिएबल था और यहाँ पर ये क्या है? फंक्शन के अंदर अब a क्या बन गया? लोकल वेरिएबल। ठीक है, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का सेम नेम हो सकता है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। सो local variable and global variable can share the same variable name, right? जैसे ही यहाँ पर आएगा, मैं कर रहा हूँ a की वैल्यू प्रिंट, तो क्या आप बताएंगे मुझे a की कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी? ये प्रिंट नहीं होगी, बिल्कुल a की वैल्यू प्रिंट होगी। और क्या वैल्यू प्रिंट होगी? ये वाली वैल्यू प्रिंट होगी। क्या प्रिंट होगा यहाँ पर? 0 प्रिंट होगा, 1 प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जो ये वाला लोकल वेरिएबल है, दिस इज लोकल वेरिएबल, दिस इज लोकल वेरिएबल, और ये क्या है मेरे पास? ये ग्लोबल वेरिएबल है। ये क्या है? ग्लोबल वेरिएबल है। तो ये ग्लोबल वेरिएबल पूरे प्रोग्राम में थ्रू आउट एक्सेसिबल है, और जो ये लोकल वेरिएबल है ए, ये केवल इस फंक्शन f1 तक लिमिटेड है। तो जैसे ही मैं फंक्शन के बाहर f1 के बाहर ए की वैल्यू प्रिंट करूंगा तो क्या प्रिंट होगा? 0 प्रिंट होगा, ये वाली वैल्यू प्रिंट होगी, राइट? अब एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए इस एग्जांपल में क्या है? जैसे ही पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो a इक्वल टू 0, एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू क्या हुई? ग्लोबल वेरिएबल है 0। a क्या है? ग्लोबल वेरिएबल है और इसकी वैल्यू क्या हुई? 0। फंक्शन डिफाइन हुआ तो इसको रीड नहीं करेगा पाइथन इंटरप्रेटर जब तक कॉल ना हो। यहाँ पर ये फंक्शन कॉल हुआ है, जैसे ही कॉल होगा इसकी डेफिनेशन पे जंप करेगा। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ? ग्लोबल ए लिख रहा हूँ। ग्लोबल कीवर्ड मैं कब यूज करता हूँ? ग्लोबल इज ए कीवर्ड विच इज यूज when we wants to change the value of a global variable inside local variable inside a function, right? ग्लोबल कब यूज होगा? ग्लोबल एक कीवर्ड है, वो तब यूज होगा जब मैं किसी ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू किसी फंक्शन के अंदर चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, कैसे? देखिए यहाँ पर ग्लोबल ए लिखने से ए क्या हो गया? ग्लोबल को पॉइंट करने लगा। ये किसको पॉइंट करने लगा? ग्लोबल वेरिएबल को पॉइंट करने लगा। अब मैं जैसे ही ए इक्वल टू 1 करता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1। और जैसे ही मैं ए की वैल्यू प्रिंट करूंगा तो ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? ए की वैल्यू 1 प्रिंट होगी। क्या प्रिंट होगी? ए की वैल्यू 1 प्रिंट होगी। ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 1 प्रिंट होगी। तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा? ए इक्वल टू 1 प्रिंट होगा। क्यों प्रिंट होगा? देखिए कॉन्सेप्ट क्या है? एक ग्लोबल वेरिएबल था फंक्शन के अंदर, अगर मैं ए लिखता हूँ लोकल वेरिएबल रहता है, लेकिन अगर मैं उससे पहले ग्लोबल कीवर्ड लगा दूं तो ग्लोबल कीवर्ड लिखने से वो ग्लोबल वेरिएबल को रेफर करने लगेगा। अब जो भी मैं चेंजेस करूंगा वो ग्लोबल वेरिएबल में चेंजेस होगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ पर 0 से 1 हो गई थी, और जैसे ही मैं प्रिंट करूंगा तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी?
1 प्रिंट होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें। देखिए a इक्वल टू 3, ए ग्लोबल वेरिएबल है, उसकी वैल्यू क्या है 3। a इज ए ग्लोबल वेरिएबल और उसकी वैल्यू क्या है 3 है। डेफ, जैसे ही डेफ ब्लॉक मिलेगा पाइथन इंटरप्रेटर उसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा जब तक वो फंक्शन कॉल ना हो। यहाँ पर ये फंक्शन कॉल हो रहा है प्रिंट के थ्रू, मतलब फंक्शन कॉल होगा और वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। तो F1 यहाँ पर कॉल हुआ, जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ क्या मिला b इक्वल टू a प्लस 2। तो फंक्शन F1 के अंदर एक लोकल वेरिएबल क्रिएट हुआ b और उसकी वैल्यू क्या हुई a प्लस 2। और a क्या है, a क्या है मेरा, a ग्लोबल वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू क्या है 3। तो a क्या है 3 प्लस 2, तो b की वैल्यू क्या होगी 5। तो मेरे पास क्या प्रिंट होगा, ये रिटर्न करेगा b, किसको रिटर्न करेगा प्रिंट स्टेटमेंट को। तो प्रिंट क्या करेगा 5 प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट होगा मेरे पास 5 प्रिंट होगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या है a इक्वल टू 3 है, ये ग्लोबल वेरिएबल है, a की वैल्यू 3 हुई। जैसे ही डेफ मिलेगा इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा पाइथन इंटरप्रेटर जब तक ये फंक्शन कॉल ना हो। यहाँ पर ये फंक्शन कॉल हो रहा है प्रिंट के थ्रू, तो ये फंक्शन कॉल हुआ तो इसकी डेफिनेशन पर स्विच किया इसने, a इक्वल टू 7 हुआ। a क्या हुआ, फंक्शन के अंदर एक लोकल वेरिएबल क्रिएट हुआ 7। देखिए ऊपर ये वाला a ग्लोबल वेरिएबल है, ये क्या है ग्लोबल वेरिएबल है, और ये क्या है लोकल वेरिएबल है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना आप। अब नेक्स्ट लाइन में क्या है b इक्वल टू a प्लस 2, b एक और लोकल वेरिएबल क्रिएट हुआ तो इसकी वैल्यू क्या हुई a प्लस 2। अब a क्या है, a एक और लोकल वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या है 7, और 7 प्लस 2 क्या हुआ 9। 7 प्लस 2 क्या हुआ 9। और जैसे ही b की वैल्यू रिटर्न होगी किसको प्रिंट स्टेटमेंट को, क्योंकि प्रिंट के थ्रू ये कॉल कर रहे हैं, तो क्या प्रिंट होगा 9 प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा 9 प्रिंट होगा। अब यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ये है कि इससे पहले वाले एग्जाम्पल में ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू एक्सेस कर रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल का नाम सेम हुआ। अगर लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का नाम सेम है, इफ द ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल हैज द सेम नेम and we access the variable inside a function, then inside function local variable will be accessed। ठीक है, मतलब अगर ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल का नाम सेम है और फंक्शन के अंदर हम उस वेरिएबल को एक्सेस करते हैं तो उस फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल की वैल्यू एक्सेस होगी, ना कि ग्लोबल वेरिएबल की। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसे ध्यान रखना। इफ ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल शेयर द सेम नेम देन इनसाइड फंक्शन लोकल वेरिएबल वैल्यू विल बी एक्सेस, राइट। आइए देखते हैं, ये हमारे पास कोई कोड है, ये इसको अगर आपने इसे समझ लिया तो आप ऑलमोस्ट कोई भी क्वेरी सोल्व कर सकते हैं रिलेटेड टू लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, 5 ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं ए बी एक्स वाई जेड, और इनकी वैल्यू ये है। तो मैंने इनकी वैल्यू क्रिएट कर ली ए बी एक्स वाई जेड। इनकी वैल्यू क्या है 13 5 2 8 एंड 16। देखिए अब इसको तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा पाइथन इंटरप्रेटर जब तक ये कोड कॉल ना हो। यहाँ पर ये फंक्शन कॉल हो रहा है मिस्ट्री, तो क्या वैल्यू पास हो रही है 12 और 7। तो यहाँ पर ये फंक्शन कॉल हुआ तो इसकी डेफिनेशन पर स्विच किया, ये यहाँ पर x और y में वैल्यू कॉपी हुई, ये है एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, मेरे क्या है 12 और 7 एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। तो 12 की वैल्यू कॉपी हुई x के अंदर और 7 की वैल्यू कॉपी हुई y के अंदर। ठीक है, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट के अंदर पास हुई एक्चुअल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू। तो जैसे ही अब ये कोड एग्जीक्यूट होगा, थोड़ा सा इसे वैल्यू एलोकेट कर लेते हैं। देखिए जैसे ही ये ग्लोबल ए मिला, जैसे ही ये ग्लोबल ए मिला तो ए किसको पॉइंट करने लगा ग्लोबल वेरिएबल को। देखिए लोग मेरे पास पहले से ये ग्लोबल वेरिएबल था ए, मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया फंक्शन के अंदर। फंक्शन के अंदर वेरिएबल क्या होता है लोकल वेरिएबल, लेकिन उस लोकल वेरिएबल से पहले अगर आप ग्लोबल कीवर्ड लिख देते हो तो वो किसको पॉइंट करने लगता है लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल को पॉइंट करने लगता है। तो ये किसको पॉइंट कर रहा है ग्लोबल वेरिएबल को। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या हुई, अब इसकी वैल्यू क्या हुई 35 हुई। अब इसकी वैल्यू क्या हुई 35 हुई, तो इसकी वैल्यू क्या कर देगा ये चेंज करके क्या कर देगा 35 कर देगा। क्या कर देगा
35 कर देगा। क्या कर देगा इसकी वैल्यू? 35। ठीक है। और आप क्या कर रहे हैं नेक्स्ट लाइन में, एक्स और वाई की वैल्यू स्वैप कर रहे हैं, तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो जाएंगी? स्वैप हो जाएंगी, एक्सचेंज हो जाएंगी। एक्स कोमा वाई इक्वल टू वाई कोमा एक्स का मतलब है एक्स की वैल्यू वाई हो जाए और वाई की वैल्यू क्या हो जाए? एक्स। तो एक्स हो गया 7 और वाई क्या हो गया? 12। ठीक है। तो देखिए ए की वैल्यू 35 हो गई, एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 7, वाई की वैल्यू क्या हो गई? 12। अब जैसे ही मैं b इक्वल टू 14 रीड करता हूँ, b एक लोकल वेरिएबल क्रिएट हुआ, उसकी वैल्यू क्या क्रिएट हुई? 14। ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में क्या होगा? ये b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। तो 14 की जगह b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। क्या हो जाएगी b की वैल्यू? b की वैल्यू हो जाएगी 3। और नेक्स्ट लाइन में c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 97। अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ a b x y और z। ठीक है। अब जैसे ही मैं ये प्रिंट करूंगा, ये सारे क्या है? ये सारे वेरिएबल एक्सिस हो रहे हैं फंक्शन के अंदर, तो ये किसकी वैल्यू शेयर करेंगे? या तो वो लोकल वेरिएबल पहले से ही होगा, अगर ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल का नाम सेम है तो किसकी वैल्यू एक्सिस होंगी? तो भी लोकल वेरिएबल की ही वैल्यू एक्सिस होंगी। ठीक है। तो ए तो ग्लोबल है, मतलब ए, तो ए की वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, वो वैल्यू क्या हो चेंज हो गई थी? 35। तो ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? ए की वैल्यू प्रिंट होगी 35। बी की वैल्यू कौन सी प्रिंट होगी? ये वाली वैल्यू प्रिंट होगी लोकल वेरिएबल की। तो बी की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 3 प्रिंट होगी। क्या प्रिंट होगी? 3 प्रिंट होगी। एक्स की भी लोकल वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी। क्या प्रिंट होगी? 7। और वाई की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 12। ये भी लोकल वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी। और जेड, जेड क्या है? मैं ग्लोबल वेरिएबल एक्सिस कर रहा हूँ इस फंक्शन के अंदर, तो जेड की वैल्यू क्या है? 16। तो क्या प्रिंट होगी? 16। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 35 3 7, 35 3 7, 12 और 16। तो इसका क्या आउटपुट आएगा? 35 3 7 12 और 16। ठीक है। अब जैसे ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट आया, फंक्शन से बाहर आया, प्रिंट करने के बाद एक और प्रिंट स्टेटमेंट मिला, तो मैंने देखिए ये वाली वैल्यू का रोल खत्म हुआ। जो ये वैल्यू थी ये सारी क्या थी? ये सारे लोकल वेरिएबल थे। ये सारे क्या थे? लोकल वेरिएबल थे। तो मैंने इन्हें हटा दिया है। ठीक है। इनका स्कोप खत्म हो चुका। अब उनका अब हम इन्हें एक्सेस नहीं कर सकते। तो अब हमें क्या प्रिंट करनी है वैल्यू? ए क्या है? 35। बी क्या है? 5। एक्स क्या है? 2। वाई क्या है? 8। और जेड क्या है? 16। जेड क्या है? 16। तो नेक्स्ट लाइन में क्या प्रिंट होंगी? 35 5 2 8 और 16। ठीक है। अगर आपने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया, then I assure you that you will be able to solve any kind of question related to global variable and global variable। ठीक है। तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट है कि जो लोकल वेरिएबल है वो केवल उस फंक्शन के अंदर एक्सेस हो सकते हैं, और जो ग्लोबल वेरिएबल है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम एक्सेसिबल होंगे। और तीसरा कॉन्सेप्ट आता है, अगर लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का नाम सेम है तो उस फंक्शन के अंदर जब हम एक्सेस कर रहे हैं तो लोकल वेरिएबल की वैल्यू एक्सेस होगी, ना कि ग्लोबल वैल्यू। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।